सुगस अनिल अंबानी के ऊपर आज आ चुका है एक बड़ा डिसीजन हाई कोर्ट की तरफ से। बॉम्बे हाई कोर्ट ने बड़ा डिसीजन दिया जिसका इम्पैक्ट रिलायंस पावर, रिलायंस इंफ्रा जो कि लिस्टेड है, इन दोनों पर पड़ सकता है डायरेक्टली। यस, डायरेक्टली अब पड़ सकता है। रीजंस क्या है अभी यहाँ पर समझते हैं, लेकिन अगर आप पहली बार आए हो आपको बहुत जरूरत पड़ेगी मेरे पास्ट वीडियोस देखने की। एक छोटा सा ग्लिम्स मैं आपको यहाँ पर दे देता हूँ, बाकी प्लीज जाकर के जरूर देखना, क्योंकि आप किसी भी कंपनी पे इन्वेस्ट कर रहे हो आपको मालूम होना चाहिए कि उस कंपनी की सिचुएशन क्या है और जो भी है वो क्यों है और उसका इंपैक्ट क्या पड़ेगा जो भी कंपनी की सिचुएशन है। 26 फरवरी यानी कि इसी हफ्ते का दिन जो आपका आएगा, ईडी ने एक और समन भेजा हुआ है अनिल अंबानी को। ठीक है, आईबीसी रिसीट में आपका अभी भी रिलायंस इंफ्रा शो कर रहा है एनएससी के डाटा पर। वार मार्जिन अभी भी 150% है रिलायंस पावर का। 26 फरवरी रिलायंस ग्रुप के लिए एक बड़ी दिन है। अपार्ट फ्रॉम दिस, आज के दिन भी एक अपडेट आई है आपकी बॉम्बे हाई कोर्ट की तरफ से, क्योंकि बॉम्बे हाई कोर्ट ने जो स्टे लगाया हुआ था अनिल अंबानी के फ्रॉड केस के ऊपर, जो कि आपको मालूम होगा कि बैंक्स ने लगभग 2 से 3 बैंक्स ने अनिल अंबानी के अकाउंट्स के ऊपर फ्रॉड का टैग लगा रखा था। रिसेंटली कुछ एक सवा महीना पहले ही इनको उन सभी फ्रॉड केसेस के अंदर क्या मिला था, एक स्टॉप लगा था। मतलब वहां पे एक तरह का स्टे ऑर्डर मिल चुका था कि अभी कोई भी फर्दर प्रोसीडिंग इनके फ्रॉड टैक्स के ऊपर नहीं की जाएगी। ठीक है, कोई भी इन्वेस्टिगेशन यहां पर नहीं की जाएगी। लेकिन आज बॉम्बे हाई कोर्ट ने उस डिसीजन को ओवरटर्न कर दिया और वो फ्रॉड प्रोसीडिंग यहां पर अब स्टार्ट कर दी है अनिल अंबानी के ऊपर। ठीक है, जो भी बैंक्स ने फ्रॉड टैग दे रखा था इनको, वो सब पर स्टे हटा दिया गया है। डिवीजन बेंच रिफ्यूज्ड to grant such a stay, holding that it would amount to continuing an illegal order। ठीक है, तो ये डिसीजन हाई कोर्ट की तरफ से आया, बॉम्बे हाई कोर्ट की तरफ से। और अनिल अंबानी के काउंसिल्स ने यहाँ पर डिमांड करी थी 4 हफ्तों की, एटलीस्ट 4 हफ्ते इनको दिए जाएं, लेकिन हाई कोर्ट ने पूरी तरह से उसको डिनाई कर दिया और किसी भी तरह का स्टे का रिवर्सल देने से मना कर दिया आज के दिन अनिल अंबानी के सभी फ्रॉड टैग केसेस के ऊपर। ठीक है, तो ये बड़ा टर्न अराउंड स्टोरी है अनिल अंबानी के अगेंस्ट में। ऑल्दो ये अपडेट आपको पता ही है कि क्यों डायरेक्टली इंपैक्ट करेगी रिलायंस ग्रुप की कंपनीज को, क्योंकि रिलायंस इंफ्रा, रिलायंस पावर की प्रॉपर्टीज इन्हीं सब केसेस के अंदर अटैच्ड है। इन्हीं सब केसेस के अंदर अटैच्ड है। जितना भी फ्रॉड इनका यहाँ पर बताया जा रहा है, जिसकी वजह से ईडी सर्विलेंस कर रहा है, सेबी का इनका चलेगा, आपको पता ही होगा रिलायंस पावर में सेबी इनका फोरेंसिक ऑडिट करने वाला है रिलायंस पावर का। ठीक है, तो ये पूरा मैटर मिला जुला है, एक ही मैटर इस समय हो रखा, तो इस वजह से एक नेगेटिव इंपैक्ट पड़ सकता है। ऑल्दो रिलायंस पावर आज के दिन इतनी बड़ी गिरावट पर क्लोज नहीं हुआ है स्टिल, बट रिलायंस इंफ्रा में बड़ी गिरावट आज के दिन देखने को मिली है। रिलायंस इंफ्रा 5% से ज्यादा डाउन था, ऑल्दो रिलायंस पावर ने स्टिल कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी बनाने की कोशिश करी है। अभी भी 30 जनवरी के बाद से कंपनी ने कोई अपडेट जारी नहीं करी है। मतलब लास्ट जो अपडेट थी वो सेबी फोरेंसिक ऑडिट करेगी रिलायंस पावर का, वही अपडेट थी। ईडी ने कुछ प्रॉपर्टीज अटैच करी है रिलायंस पावर की, वही अपडेट। उसके बाद से कोई अपडेट, बल्कि कंपनी को देना चाहिए यार, कुछ तो बताए कंपनी। इन्वेस्टर्स परेशान है, रिलायंस इंफ्रा पर भी कोई अपडेट नहीं है, जबकि कंपनी की ट्रेडिंग सस्पेंड कर दी गई थी। इतना कुछ हो गया, यहाँ पर भी कंपनी कुछ बताने को राजी नहीं है। तो इन्वेस्टर्स भाई थोड़ा सा अलर्ट रहा करो, जब कंपनी इस तरह से अपडेट्स नहीं देती है ना, ये बहुत गलत चीज है। बताना चाहिए, इन्वेस्टर्स को पता होना चाहिए कि कंपनी में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। बाकी रिलायंस पावर ना आज से लगभग सवा महीने पहले तक एटलीस्ट इतना तो बताता था कि हमारा कुछ लेना देना नहीं है इन सभी केसेस के अंदर, बट जब से अरेस्ट हुए हैं, जब से कंपनी के मैनेजमेंट में आपको रेजिग्नेशंस देखने को मिले इन सभी पीएमएल एक्ट्स के अंडर, तब से रिलायंस पावर ने भी कहना बंद कर दिया कि अब हमारा कुछ लेना देना नहीं है। तो इसका कुछ और ही मतलब अगर निकाला जाए तो काफी चीजें निकल करके आती हैं। बाकी अब एक बार चार्ट्स आ जाते हैं, सब्सक्राइब कर दिया करो यार प्लीज, मैं रिक्वेस्ट ही कर सकता हूं आप लोगों से, बाकी आपका अपना ओपिनियन है। ये है रिलायंस पावर की सिचुएशन 2590, इसको आप 26 भी मान सकते हो। 2590 के आसपास आपका बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेंड है, यहां से एक बार आपको ब्रेकआउट्स देखने को मिले हैं और आज का सेशन 2590 के पास ही आकर के क्लोज हुआ है। डायगनल का रिजेक्शन है रिलायंस पावर में लगातार, आपको पता ही होगा अगर आप रेगुलर चैनल पर हो, डायगनल का प्रेशर बार बार स्टॉक लेकर के आ रहा है। 28.40 के पास में इसका क्रूशियल रिजेक्शन है। मतलब अगर डायगोनल को क्रॉस करता भी है तो आपको ये देखना होगा कि एटलीस्ट 28.40 को ये क्रॉस करे,
ताकि आप ब्रेकआउट के लिए जा सको, क्योंकि अगर ऐसी सिचुएशन नहीं बन रही रिलायंस पावर में, इसका मतलब यह है कि भाई आप डायगोनल प्रेशर में और भी ज्यादा गिरावट पर आओगे, और 25.90 के बाद 24 का आपका बनता है क्रूशियल बेस रिलायंस पावर में। तो आज के सेशन में आपको सेलर भले ही दिख रहे हैं, बट दिन के आखिर में नीचे की टेल लंबे, जो कि बार को इंडिकेट करती है। सो मोस्ट प्रोबेबली अगर यहाँ पर स्टॉक में कुछ ट्रेंड बनता भी आप ट्रेंड में, तो डायगोनल इस समय आपका 26.73 के पास में है, ठीक है। 26.73 पर डायगोनल पॉइंट है, जो कि क्रॉस क्रिएट करता है रिस्ट्रिक्शन यानी कि रिजेक्शन का रिलायंस पावर के लिए। तो ये रिलायंस पावर है। अब आते हैं रिलायंस इंफ्रा पर, जहां पर आज के सेशन में आपको 5% से ज्यादा की गिरावट देखने को मिली, ठीक है। रिलायंस इंफ्रा भी डायगोनल के प्रेशर पर लगातार बना हुआ है। इस स्टॉक में भी आपको ऑलमोस्ट डायगोनल पैटर्न ही बनता देखने को मिल रहा है। रिलायंस इंफ्रा का इंपॉर्टेंट ट्रेंड है 95 के पास में, 95 पर 95 का इंपॉर्टेंट ट्रेंड है, और 113 पर रिलायंस इंफ्रा का इंपॉर्टेंट रिजेक्शन पॉइंट है। सो यहां पर भी सिचुएशन आपकी यही है कि क्रॉस ओवर के पास आते ही बार बार आपको रिजेक्शन देखने को मिल रहा है, और अगर 95 रिलायंस इंफ्रा में टूटता है तो इसमें भी आपको बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है। अगर ब्रेकआउट चाहिए तो 113 क्रॉस करना पड़ेगा इसमें, जिसके बाद आपका नेक्स्ट रिस्ट्रिक्शन 128 के पास बनता है रिलायंस इंफ्रा का। कोई भी बड़े ब्रेकआउट्स रिलायंस इंफ्रा या रिलायंस पावर में डिपेंड किस चीज पर करते हैं? वो डिपेंड करते हैं एक क्लीन चिट पर। रिलायंस इंफ्रा में या रिलायंस पावर में आपको ब्रेकआउट्स मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, वो सब डिपेंड करते हैं क्लीन चिट पर, जो कि मिल सकता है ईडी की तरफ से, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, या फिर हाई कोर्ट की तरफ से, या फिर अब जो सेबी फोरेंसिक ऑडिट कर रहा है वो कह दे कि भाई कोई भी मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट्स या कोई भी मैनिपुलेशन ऑफ फाइनेंशियल रिजल्ट्स ऑडिट्स नहीं किया गया है रिलायंस पावर में, तब आप कह सकते हो कि इन सब डिसीजंस के आने के बाद आपको बड़े ब्रेकआउट्स मिल सकते हैं। लेकिन जब तक ये अपनी फाइनलाइज रिपोर्ट्स नहीं करते, तब तक ये स्ट्रगल देखने को मिल सकता है रिलायंस पावर और रिलायंस इंफ्रा के अंदर, ठीक है। इसका मतलब ये है कि आपको इंतजार करना चाहिए इनकी इन्वेस्टिगेशंस का, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के ऑर्डर्स का, और सेबी की रिपोर्ट्स का। बस इतना ही आप लोगों को देखना है। बाकी कंपनी कोई जवाब नहीं दे रही, ना ही रिलायंस पावर ना ही रिलायंस इंफ्रा। हाई कोर्ट ने आज बड़ा डिसीजन दे दिया, जिसके बाद पुराने मैटर्स जो स्टे ऑर्डर पर लगाए गए थे, और आपको याद होगा एसआईटी आज से लगभग 1 महीना पहले सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी बिठाई थी ईडी को कह करके सभी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट्स जल्दी से जल्दी लेकर के आए जाए, तो उसकी डेट ऑफ हियरिंग कब आती है वो भी बहुत ज्यादा मैटर करती है। 26 फरवरी भी काफी ज्यादा मैटर करेगी, क्योंकि वहां पर ईडी का समन आया हुआ है अनिल अंबानी को। तो उस दिन देखते हैं क्या होता है, इसी हफ्ते की वो तारीख है। सो ये है रिलायंस पावर और रिलायंस इंफ्रा में अभी तक की आपकी अपडेट्स और सिचुएशन। आई होप कि इस वीडियो में आपको कुछ नया जानने को मिला होगा। एक प्यारा सा सब्सक्राइब कर दिया करो, पैसे नहीं लगते इस चीज के। मिलता अगले वीडियो में।